नारे बहुत सारे नौजवान भी लगा रहे हैं। हमने हरियाणा में देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुल्लों को काटो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये जो देश है ये सब धर्मों से, सब जातियों से बना हुआ है। आप इसको बांट नहीं सकते। अगर आप बांटेंगे तो ये हिंदुस्तान या फिर ये इंडिया नहीं रहेगा। जो जिसके लिए इतना फ्रीडम फाइट किया, जो हमारे जो लोग थे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने अपनी जान दी। इस दिन के लिए नहीं जान दी कि हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर लड़ते रहे, अपने एक दूसरे को मार काटते रहे। वही सिर्फ गरीब इंसान, वही अगर सिर्फ वही फैक्टर है कि कोई गरीब है, कोई चाय वाला है, उसको वो प्राइम मिनिस्टर बना दो, पर देश का क्या हल हो रहा है उससे? वो गरीबी से आया है पर गरीब लोगों का दुख दर्द नहीं समझता है। अब उनकी तरह हमें जुमला तो आता नहीं है, पर ये ज़रूर है कि जैसे मोदी सरकार ने अपना मार्केटिंग की है, अच्छे दिन आएंगे, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, मोदी ने पूरा वो देश बदल डाला, ये सारे जुमले हैं जो किताबों में या एडवर्टाइजमेंट में अच्छे लगते हैं, पर जब आप धरातल पे जाते हो तब आपको समझ में आता है कि एक धरातल पे जो बच्चा है, बच्ची है, वो अभी भी स्कूल जाने के लिए उसको मुश्किल हो रही है। अभी भी औरतों को अगर मेंस्ट्रुएशन की बात करो, उस वजह से स्कूल नहीं जा पा रही है। इतने रेप केसेस, इतने अब्यूज़ के केसेस हो रहे ग्राउंड पे। बेरोजगारी इतने हद तक बढ़ गई है कि लोग अभी जुआ खेलने लग गए हैं। मतलब अगर आप युवाओं की समस्याओं को देखने की कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे, तो शायद कहीं अंत नहीं। डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप वोट करने जाते हो तो आप ये सोचते हो कि जिसको आपने वोट किया वही चुन के आएंगे, पर अगर मशीन में ही खराबी है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और इस गवर्नमेंट के साथ आप कुछ मतलब सब मुमकिन है, जितनी ख़राब चीज़ें वो सब मुमकिन है। जिसमें मुसलमानों के साथ जो अभी हो रहा है, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ, तो क्या उनको जितना जो सेफ्टी जो थोड़ी बहुत बाकी है वो भी ख़त्म करने का काम करना चाहता है? ऐसा कौन सा ग्लोबल लीडर है जो अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहा है और बाहर जाके डंका बजा रहा है अपना? तो अगर देश की जनता खुद सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है तो वो कौन सा लीडर? मोदी जी ऐसे बहुत सारे, वो रोज़ मन की बात भी करते हैं, वो खुद की मन की बात करते रहते हैं, खुद के जुमले बोलते रहते हैं, पर जनता को क्या बोलना है उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो मोदी जी हैं, कुछ भी कहेंगे। आज सड़कों पे जो दंगे हो रहे हैं, रोज़ जो वायलेंस हो रही है, वो हमें पहले दिखता नहीं था। अब ये आम बात हो गई है हर रोज़ कि यहाँ पर इसको मार दिया, उसको मार दिया, आज यहाँ दंगे हो रहे हैं। तो ये चीज़ ये आम नहीं है, और ये मुझे डर है कि 2024 के इलेक्शन से पहले ऐसा स्थिति ना आ जाए कि एक नया गुजरात, एक अनदर गुजरात बन जाए, मणिपुर या और इलाके। तो स्मृति ईरानी एक महिला की वो इंस्पिरेशन बनती हैं, और जब वही महिला होके जब वो पार्लियामेंट में जाती हैं और वो किसी महिला के लिए नहीं खड़े होते, वो वही बीजेपी पार्टी है जिसने बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको हार पहनाए हैं। तो ऐसी पार्टी से, ऐसे विमेन मिनिस्टर से मुझे नहीं लगता कि आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं, और इससे बहुत निराशा होती है। डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया है, लेकिन क्या डिजिटली लोग सुरक्षित है? क्या डिजिटल चीज़ों से हो रहा है, क्या उसको रोक रहे हैं? वो इंडिया आगे बढ़ रही है, लेकिन उससे जो है कि उसका जो हार्म हो रहा है लोगों के, उस पर वो बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया बना दिया है तो क्या उस जो गरीब है उसके पास है सुविधा है, लेकिन अमीरों के पास है, गरीब की 2024 का नज़दीक तो है, बट लोग बोल रहे हैं कि शायद मोदी सरकार दोबारा आएगी। बट मेरे को लगता है कि अगर आम जनता अभी भी जग जाए, अभी भी उनमें थोड़ा उनका ज़मीर जग जाए, तो शायद कोशिश हो सकती है कि मोदी को हम हरा सके या बीजेपी को हरा सके। कह तो रहे हैं कि तीसरी बार चांस दीजिए, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। वो अधूरे काम जो इन्होंने अधूरे जो किए हैं पूरे इतने सालों में, वही पूरे करने हैं। जिसमें मुसलमानों के साथ जो अभी हो रहा है, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ, तो क्या उनको जितना जो सेफ्टी जो थोड़ी बहुत बाकी है वो भी ख़त्म करने का काम करना चाहता है। अब उनकी तरह हमें जुमला तो आता नहीं है, पर ये ज़रूर है कि जैसे मोदी सरकार ने अपना मार्केटिंग की है, अच्छे दिन आएंगे, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, मोदी ने पूरा वो देश बदल डाला, ये सारे जुमले हैं जो किताबों में या एडवर्टाइजमेंट में अच्छे लगते हैं, पर जब आप धरातल पे जाते हो तब आपको समझ में आता है कि एक धरातल पे जो बच्चा है, बच्ची है, वो अभी भी स्कूल जाने के लिए उसको मुश्किल हो रही है। अभी भी औरतों को अगर मेंस्ट्रुएशन की बात करो, उस वजह से स्कूल नहीं जा पा रही है। इतने रेप केसेस, इतने अब्यूज़ के केसेस हो रहे ग्राउंड पे। बेरोजगारी इतने हद तक बढ़ गई है कि लोग अभी जुआ खेलने लग गए हैं। मतलब अगर आप युवाओं की समस्याओं को देखने की कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे, तो शायद कहीं अंत नहीं होगा। देश में बेरोजगारी नहीं, दावे तो कर रही सरकार में बैठे हुए सभी तमाम लोग। आप जीडीपी देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए, सारी चीज़ देख लीजिए। अगर उनको स्टैट्स और डेटा नहीं दिखता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, बट सारी चीज़ें, सारे जो एविडेंस है वो इशारा करते हैं कि बेरोजगारी बहुत फैली हुई है देश में। मोदी जी के विदेशों में डंका बजता है, क्या कहेंगे?
ऐसा कौन सा ग्लोबल लीडर है जो अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहा है और बाहर जाके डंका बजा रहा है अपना? तो अगर देश की जनता खुद सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है तो वो कौन सा लीडर हुआ? मोदी जी कहते हैं जब तक मोदी है तब तक मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। क्या कहेंगे? मुमकिन है। मोदी जी ऐसे बहुत सारी, वो रोज़ मन की बात भी करते हैं, वो खुद की मन की बात करते रहते हैं, खुद के जुमले बोलते रहते हैं, पर जनता को क्या बोलना है उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो मोदी जी हैं, कुछ भी कहेंगे। देश बदल रहा है, क्या कहेंगे? अगर आप ज़मीन पे किसी भी इंसान से पूछने जाएंगे तो उनकी जो स्थिति है, स्पेशली कोविड के बाद जो स्थिति हो गई है, जहां हम 10 साल पीछे हो गए, वहां पर अगर ज़मीन पर एक आम इंसान से पूछने जाएंगे, रोज़ जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए लड़ता रहता है, उस इंसान से पूछने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि देश कितना बदल रहा है, कितना मुमकिन हो रही है चीज़ें। देश में बेरोजगारी नहीं है, खत्म हो चुका है मोदी राज में। अब बोलने को वो कुछ भी बोल सकते हैं, जिन चीज़ों पे उन्हें बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है और झूठ बोलने में सबसे नंबर 1 है। तो गरीब माँ का बेटा है, हजम नहीं हो रहा क्या? देश को अच्छा मिला प्रधानमंत्री। अब वही सिर्फ गरीब इंसान, वही अगर सिर्फ वही फैक्टर कि कोई गरीब है, कोई चाय वाला है, उसको वो प्राइम मिनिस्टर बना दो, पर देश का क्या हल हो रहा है उससे? वो गरीबी से आया है पर गरीब लोगों का दुख दर्द नहीं समझता है, तो उसका क्या फ़ायदा फिर उस बैकग्राउंड में? भ्रष्टाचार खत्म हो गया है कहते हैं। भ्रष्टाचार शायद खत्म हुआ, शायद नहीं हुआ है, पर बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं जिससे रोज़ आज सड़कों पे जो दंगे हो रहे हैं, रोज़ जो वायलेंस हो रही है, वो हमें पहले दिखता नहीं था। अब ये आम बात हो गई है हर रोज़ कि यहाँ पर इसको मार दिया, उसको मार दिया, आज यहाँ दंगे हो रहे हैं। तो ये चीज़ ये आम नहीं है और ये मुझे डर है कि 2024 के इलेक्शन से पहले ऐसा स्थिति ना आ जाए कि एक नया गुजरात, एक अनदर गुजरात बन जाए, मणिपुर या और इलाके। ये नारे बहुत सारे नौजवान भी लगा रहे हैं। हमने हरियाणा में देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुल्लों को काटो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये जो देश है ये सब धर्मों से, सब जातियों से बना हुआ है। आप इसको बांट नहीं सकते। अगर आप बांटेंगे तो ये हिंदुस्तान या फिर ये इंडिया नहीं रहेगा, जो जिसके लिए इतना फ्रीडम फाइट किया, जो हमारे जो लोग थे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने अपनी जान दी। इस दिन के लिए नहीं जान दी कि हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर लड़ते रहे, अपने एक दूसरे को मार काटते रहे। एक और बयान दिए थे धीरेन्द्र शास्त्री कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाती हैं वो खाली प्लॉट है। क्या कहेंगे? ये सोच बहुत नई नहीं है। बहुत सारे मिनिस्टर्स रहे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह, दूसरे पार्टीज़ के भी, और बीजेपी के खुद के महिलाएं जो हैं वो ऐसी टिप्पणियां देती रहती है महिलाओं के खिलाफ। इससे समझ में आता है कि उनकी नज़र में महिलाओं का क्या पोजीशन है और क्या वो कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसी बातें बोलेंगे तो लोगों को और दूसरे लोगों को वो क्या सिखा सकते हैं, क्या समझा सकते हैं? तो जब एक औरत के साथ ऐसा बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, जो उनकी स्थिति हो रही है, इनके लिए महिलाओं का कोई मोल नहीं है इस सरकार के लिए। चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे हथरस का केस हो, चाहे उन्नाव का केस हो, इन लोगों के लिए औरत की ज़िंदगी किसी मूल्य नहीं रखती है। मैम, स्मृति ईरानी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी और अभी मौन है लंबे समय से। बीच में संसद में भी बोली थी और विपक्ष पे कटाक्ष की थी बहुत तंगी वाली। क्या कहेंगे? एक औरत होके और एक महिला मिनिस्टर होके उनको शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा सिचुएशन हुआ है और उस पर ये बोलने के बजाय कि हम ये जो हुआ है वो गलत हुआ है और हमारी सरकार इसको सही करने की कोशिश करेगी, वो दूसरी सरकारों को चिल्ला के पार्लियामेंट में ये बोल रही है, राजस्थान में ये हुआ, कुछ करके दिखाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो, छत्तीसगढ़ में ये हुआ, कुछ हिम्मत है तो करके। पर भाई साहब, तुम्हारी सरकार है वहाँ पर, तुम कब जवाब दे दोगे? तुम कब जनता को जवाब दोगे? दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हो, बट सरकार जो जनता है उसने तुम्हारी सरकार को चुना है। जो एक महिला है वो तुम्हारी तरफ देखती है। आज अगर बुक्स पढ़ाए जाते तो उसमें बोलते देखो स्मृति ईरानी एक महिला की वो इंस्पिरेशन बनती हैं, और जब वही महिला होके जब वो पार्लियामेंट में जाती हैं और वो किसी महिला के लिए नहीं खड़े होते, वो वही बीजेपी पार्टी है जिसने बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको हार पहनाए हैं। तो ऐसी पार्टी से, ऐसे विमेन मिनिस्टर से मुझे नहीं लगता कि आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं और इससे बहुत निराशा होती है। तो देश को क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 में जनता को? क्या मैसेज होगा? मेरा आम जनता से यही एक गुजारिश होगी कि जो हो रहा है वो आप ये मत सोचो कि किसी और के साथ हो रहा है। आपको समय नहीं लगता है इन चीज़ों को अपने घर तक पहुंचने के लिए।
तो ज़रूरी है कि आप अपनी आंखें खोलें। आप ये ना सोचें कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ भी करें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हर एक इंसान ये सोचेगा कि मैं कुछ करूँगा, मेरे कुछ करने से नहीं होगा, तो शायद देश का जो आज आज़ादी मिली है वो भी नहीं मिलती। तो ज़रूरत है कि लोग बाहर आएँ, सड़क पर आएँ और अपनी आवाज़ को दमदार तरीके से रखें ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़े और कुछ बदलाव हो। 17 साल में विकास तो 9 साल में हो गया विकास, देश बदल गया। ये अगर आप डेटा की बात करो तो वो है नहीं, तो बीजेपी सरकार कुछ भी बोल सकती है। वो तो ये भी बोलते हैं कि ग्लोबल लीडर है मोदी, इंडिया बहुत ऊपर है, बट उनके कहने से सच नहीं बदल जाता ना। जो नहीं, अभी जब मोदी जी यूएस गए थे तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आपने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, आप एक भी चीज़ को बोले नहीं हो, जनता को जवाब दी नहीं है, तो वहाँ पर मोदी जी के पास ज़्यादा जवाब नहीं था। तो ये लोग बाहर जाके कुछ कुछ बोल देते हैं, अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानियाँ बना देते हैं, पर जहाँ तक कि सही में ज़मीनी स्थिति का जो ब्यौरा जो लोग लेते हैं उनको पता है कि बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है जो वो बोलते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें। मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार मौका दे दो, अधूरे काम पूरे कर देंगे, क्या कहेंगे? अच्छा, तो हम मोदी जी को कितने बार मौका दें? एक और मौका ऐसे कर करके उन्होंने ऐसे, वो ऊपर से देश को देख रहे हैं, वो अंदर जाके देखें कि असलियत में क्या स्थिति है, जो गलियां हैं, जो हर चीज़ है वो क्या है। जब उनको वोट चाहिए होते, जब वो करते तो वो आते हैं हमारे पास, हम ये करवाएंगे, हम ये वादा करते हो, लेकिन जैसे ही वो बनते वो सारे वादे वो भूल जाते हैं। टाइम नहीं बना दिया उन्होंने, डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया है, लेकिन क्या डिजिटली लोग सुरक्षित हैं? क्या डिजिटल चीज़ों से हो रहा है, क्या उसको रोक रहे हैं? वो इंडिया आगे बढ़ रही है, लेकिन उससे जो है कि उसका जो हार्म हो रहा है लोगों के, उस पर वो बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया बना दिया है तो क्या उस जो गरीब है उसके पास है सुविधा है, लेकिन अमीरों के पास है, गरीब के पास है? पक्के मकान तो गरीबों को दिया उन्होंने, किसान को 5-6 हज़ार का सालाना दिया। और वही होता है ना कि अगर एक को मकान वो देते, एक दो को देते, उसके साथ फोटो खिंचवा के बोलता हमने तो ये किया है। कितने का किया? आप डाटा दिखाइए ना कि कितने का किया है। वो तो डाटा दिखाते हैं कि 50 लाख लोगों को पक्के मकान देते हैं। क्या वो 50 लोगों से बात करवाएंगे? वो देते हैं, दावा देंगे? हम डाटा में तो हम लिख देंगे, क्या मैं भी डाटा दूंगी कि इतने लोगों को मैंने ये करवाया, क्या उतने लोगों को मैं खड़ा कर सकती हूँ? ये आईआईटी भी बना इंडिया में, भारत में, बोले कि हर सप्ताह में आईआईटी बन रहा है, मेडिकल स्टोर, मेडिकल बन रहा है, लेकिन वहाँ पे जो सुविधाएं वो बोल रहे कि ये देंगे, टीचर स्टूडेंट इतने हैं, पढ़ाएंगे, इसको डिजिटली सशक्त करेंगे, तो क्या वो स्टूडेंट हो रहे हैं? वो बन गया, एडमिशन हो गया, क्लासेस सारी हो रही है। 130 करोड़ आबादी खुश है मोदी जी के काम से, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है वो खुश है। और उसमें क्या नहीं, अगर वो खुश है तो बस 2-3 मुद्दों को। इस सरकार का काम ये है कि अभी जब तक 2024 आ रहे हैं उनको ये कि जितना हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो, जो पैसा लगा रहे बिल्डिंग खड़ी कर दो, ट्रेन शुरू कर दो। अभी मोदी जी वही कर रहे हैं ना, हर जगह जाके इसका उद्घाटन उसका उद्घाटन, चाहे उद्घाटन के दो दिन बाद ही पूरा बिल्डिंग गिर जाए, पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनको ये कि दिखाने के लिए कि जनता को हम दिखा सके कि देखो 10 स्कूल खड़े कर दिए हैं, ये इतनी ट्रेन चालू कर दिए हैं। बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खोखला है, क्योंकि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा वो किसी को नहीं। ये तो उन्होंने कर्नाटका के लिए भी बोला था, जब योगी जी या अमित शाह कहीं जाते हैं, उन्होंने कोलकाता के लिए भी यही बोला था इलेक्शन से पहले कि हम जीतेंगे। तो ये उनका एक स्ट्रैटेजी है लोगों को पहले बताने का कि हम जीतेंगे। जो उनका भ्रम है, अगर जनता जाग जाए टाइम से तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मोदी आएंगे। ईवीएम के बारे में क्या ख्याल मैम? ईवीएम जो कहा जाता है कि हारने के बाद विपक्षी कहते हैं ईवीएम खराब है और जीतने के बाद, क्या ख्याल है इसका? ये काफ़ी सारे बहुत इशू हर बार इलेक्शन जब होता है तब माना जाता है, तो ये भी एक मसला है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, बहुत सारे देशों में होता है जो कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप वोट करने जाते हो तो आप ये सोचते हो कि जिसको आपने वोट किया वही चुन के आएंगे, पर अगर मशीन में ही खराबी है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और इस गवर्नमेंट के साथ आप कुछ मतलब सब मुमकिन है, जितनी खराब चीज़ें हैं वो सब मुमकिन है, तो ये भी हो सकता है। मोदी जी अभी